हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू तैयारी 360 यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हम सीसेट कंसेप्ट जो है वो पीवाईक्यूज के थ्रू समझ रहे हैं और उसी में हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करके 2 वीडियोस हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। ये तीसरी वीडियो है तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख लेते हैं। ठीक, तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाली है, आई होप कि आप तीनों वीडियोस देखेंगे तो आपको कुछ पता चलेगा इसमें कि कैसे कैसे बेसिक क्वेश्चन को डील करा जा सकता है। इफ अगर कोई बेसिक क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट और बता देता हूं आज भी। तो मान लीजिए कि जैसे आपसे बोट एंड स्ट्रीम पे आ जाता है। ठीक, बोट एंड स्ट्रीम पे क्या ही कंसेप्ट आएगा कि मतलब इतने ज्यादा पीवाईक्यू तो इन पे नहीं आए हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि नहीं आ सकते हैं। तो अगर कोई एक बेसिक क्वेश्चन आ जाता है तो जस्ट लाइक जैसे मैंने ये रिवर बना दी है, तो इस रिवर का फ्लो इस तरीके से है। ठीक, रिवर इधर डायरेक्शन में चल रही है और मैं यहीं पे आपको बताता हूं कि कोई एक बोट है, वो इसमें इसी की डायरेक्शन में जा रही है। इस बोट, ये जो बोट है वो इसी की डायरेक्शन में जा रही है। ठीक, और कोई एक बोट है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो इन दोनों में स्पीड अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो एक तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा। स्पीड, देखो इसको ऐसे लिख लेना, स्पीड ऑफ बोट। ये रिप्रेजेंटेशन आपका किसी भी चीज से हो सकता है, लेकिन मैं आपको रिप्रेजेंट जिससे कर रहा हूं वो आप अगर याद रखें तो ठीक है। इन स्टिल वाटर वो मैंने रिप्रेजेंट करी बी से। स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो मैं रिप्रेजेंट कर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम वो रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं एस से। अब आप खुद बताइए कि अगर कोई बोट नदी के बहाव की तरफ आ रही है तो ऑब्वियसली बात है, एक तो नदी के बहाव की स्पीड यानी कि वो जो रिवर का जो फ्लो है, जिस स्पीड से रिवर फ्लो कर रही है, एक तो वो स्पीड और एक बोट की स्पीड, दोनों प्लस हो जाएंगी। तो अगर कभी आपसे पूछ लेता है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम जस्ट लाइक जैसे आप मान लीजिए कि आप हरिद्वार गए और गंगा नदी में आप तैर रहे हैं, रिवर का फ्लो इधर साइड है और आप तैर भी इधर ही रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है तैरने में। लेकिन जैसे ही आप अपोजिट डायरेक्शन में तैरना स्टार्ट करेंगे, स्विमिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। तो यानी कि जिस टाइम पे हम उसी फ्लो में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, एक तो आपकी स्पीड और एक तो उस रिवर की स्पीड, तो यानी कि बी प्लस एस। और अप स्ट्रीम यानी कि हम अगेंस्ट द फ्लो जा रहे हैं, अगेंस्ट द फ्लो में क्या हो जाता है, बी माइनस एस हो जाता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक में आपको ध्यान रखना है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। बट अगर आपको यही कंसेप्ट को और डिटेल्ड में जानना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे सीसेट क्रैश कोर्स में, जहां मैंने ये टॉपिक को डिटेल्ड में बताया है। ठीक, यहीं पे मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूं जो कि रेस वगैरह पे बन जाता है। रेस वगैरह में कई बार आपके क्वेश्चन बनते हैं कि मान लीजिए कि कोई दो पर्सन है, वो एक ट्रैक है, इस ट्रैक के चारों तरफ मतलब इसके मतलब तरफ चक्कर काट रहे हैं, मतलब वो रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं मान लेते हैं। और ये जो ट्रैक है इसकी लेंथ आपको 600 मीटर दे दी है, 600 मीटर दे दी गई है। और दो पर्सन है, मान लेते हैं कि वो यहां से स्टार्ट करते हैं, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। और यहां पर्सन ए और बी स्टार्ट करते हैं। ए की स्पीड मान लेते हैं हम, कितनी है, ए की स्पीड मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। और एक की स्पीड मान लेते हैं 8 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए कि इसकी 8 मीटर पर सेकेंड है और इसकी 5 मीटर पर सेकेंड है। अब इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लगूं कि यू हैव टू टेल मी कि ये पहली बार इस स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब पहली बार छोड़ो, 3 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं इसी में, पहली बार का भी बताता हूं। चलो पहली बार का तो सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पहले उससे पहले एक क्वेश्चन और बताना पड़ेगा, तब जाके आप वो बता पाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि ये दोनों मीट कब करेंगे, कहीं भी मीट करें पहली बार। चलो ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर लेते, पहली बार वाली क्वेश्चन डील कर लेते हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि वो दोनों लोग, मैंने ये आपको कंडीशन नहीं दी है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, कब मिलेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं कि वो दोनों लोग बीच में कहीं भी कितने सेकंड बाद मिल सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि सर टोटल डिस्टेंस कितनी है इस ट्रैक की, 600 मीटर। सर सेम डायरेक्शन में दौड़ना चालू करा है तो ऑब्वियसली बात है रिलेटिव स्पीड हमेशा माइनस होती है, आपको पता होगा ना।
सेम डायरेक्शन में स्पीड हमेशा माइनस होती है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हमेशा प्लस होती है। तो इसको ध्यान रख लेना। सर वो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं और वो कितने सेकंड बाद मिलेंगे, तो सेम डायरेक्शन में तो 8 - 5 कितना हो गया 3, तो यानी कि कितना हो गया 200 मीटर, वो 200 सेकंड बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। लेकिन यहीं पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि यू हैव टू टेल मी कि वो कितने सेकंड बाद इस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, कितने सेकंड बाद वो इस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो ऑब्वियसली बात है मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, सर मैं पता करता हूं पहले कि वो पहला वाला जो ए पर्सन है वो कितनी देर में यहां पहुंच रहा है और बी जो पर्सन है वो कितनी देर में पहुंच रहा है, कितना टाइम लग रहा है। तो सर टाइम ऑफ ए स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए 600 मीटर का ट्रैक है, स्पीड पहले पर्सन की कितनी है 8, तो कुल मिला के सर ये कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड से करूंगा तो ये आ जाएगा 7 8 56 यानी कि 75, ठीक 75 सेकंड बाद। और पर्सन बी कितने देर में पहुंच रहा है सर, 600 मीटर का ट्रैक है और उसकी स्पीड कितनी है 5, ओके मैं सॉरी 3 5, तो ये कितना हो गया सर 120 सेकेंड। तो कुल मिला के उसने मेरे से पूछा कि दोनों एक साथ कब मिल रहे हैं, तो मेरे को दोनों को पता है कि जो ए पर्सन है वो 75 सेकंड बाद पहुंच रहा है और बी पर्सन है 120 सेकंड बाद पहुंच रहा है। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने सेकंड बाद मिलेंगे, कुल मिला के कुछ नहीं करना है, इन दोनों का एलसीएम निकाल देना है 75 और 120 का। 75 और 120 का जो एलसीएम है वो लगभग कितना आ जाएगा 200 सेकंड के आसपास आ जाएगा। तो यानी कि ये 200 सेकंड बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहा है। अब मैं आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछता हूं, यू हैव टू मेंशन आंसर इन कमेंट बॉक्स कि वो कितने बार ट्रैक पे मिलेंगे, कितने बार मतलब टोटल हाउ मेनी टाइम वो ट्रैक पर मिलेंगे, एंड यू हैव टू राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन कि इसका आंसर क्या होगा, हाउ मेनी टाइम्स वो मीट करेंगे। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।